आप जानते हैं आपके स्क्रीन में कौन है पुलिस की गिरफ्त में? इसका नाम है अनूप चौधरी। खुद को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कारोबारी बता रहा है और अब खबर यह कह रही है कि अपने आप को यह रेलवे मंत्रालय का अधिकारी बता रहा था, वीआईपी ठगी कर रहा था और अब यह गिरफ्तार हो गया है। दोस्तों, बात वहां नहीं रुकती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से और हम में से कितने लोग आसानी से राम मंदिर जा सकते हैं, अयोध्या के राम मंदिर जा सकते हैं? मगर जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इसने भारतीय जनता पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके, इस सो कॉल्ड कथित महाठग ने बीजेपी का नाम इस्तेमाल करके किस तरह से राम मंदिर में दर्शन किए थे, आप और हम जाने की सोच भी नहीं सकते थे, मगर ये तमाम बातें कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं पत्रकार आदित्य तिवारी इस पर क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसका नाम है अनूप चौधरी। ये प्रभु श्री राम के दरबार में प्रोटोकॉल के तहत जा रहा है, बन रहे मंदिर के निर्माण का निरीक्षण कर रहा है। सोचिए, बीजेपी सरकार में जालसाजों का कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। श्री राम दरबार में बड़े बड़े भक्त दूर से दर्शन करते हैं, लेकिन अनूप चौधरी प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर दर्शन कर रहा है। ऐसे में महाठगों की वजह से प्रभु श्री राम के दरबार में हजारों और लाखों भक्तों को लंबी लंबी लाइनों में दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह कहां का न्याय है? यूपी एसटीएफ ने अनूप चौधरी को अयोध्या के सर्किट हाउस के पास गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। पहले कश्मीर से गुजराती ठग के भाजपाई बनकर सरकारी सुरक्षा पाने की खबर आई थी। अब ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश से एक इनामी अपराधी के विरुद्ध आई है, जो भाजपाई बनकर सुरक्षा और अन्य सुविधाएं भोग रहा था। यह गंभीर मुद्दा है। इस सरकारी लापरवाही का फायदा और भी अधिक बड़े अपराधी उठाकर बड़े अपराधों को अंजाम दे सकते हैं, जिसका खमियाजा आखिरकार आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। अपराधियों को सुविधा और जनता को दुविधा, यह कैसा भाजपाई शासन प्रशासन है? सवाल सिर्फ एक अनूप चौधरी का नहीं है, सवाल सिर्फ एक महाठग का नहीं है जिसने भाजपा के नाम का इस्तेमाल किया अपने लिए चांदी करने के लिए। किरण पटेल, याद है? यह व्यक्ति तो एलओसी पहुंच गया था, और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। संजय राय शेरपुरिया, जी हां, इसने न जाने कितने लोगों को बेवकूफ बताया, खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ बताकर। और यही नहीं, इस व्यक्ति संजय राय शेरपुरिया से जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा एलजी हैं मनोज सिन्हा ने अनस्ट्रक्चर्ड लोन लिया था 25 लाख रुपए का। ये जो तमाम लोग हैं ना, इन्होंने बीजेपी का इस्तेमाल किया, उनसे निकटता का इस्तेमाल किया और लोगों को कथित तौर पर ठगा। ऋषि अग्रवाल भूल गए आप? 23,000 करोड़ का घोटाला, 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की और 23,000 करोड़ का घोटाला। और यह व्यक्ति गुजरात में बीजेपी का बहुत करीबी था। एक शिपिंग यार्ड से इसका लेना देना है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा अनूप चौधरी का। अनूप चौधरी ने सिर्फ आम लोगों को नहीं ठगा दोस्तों, अनूप चौधरी के हाथों मीडिया भी ठगा गया। मसलन आप देख सकते हैं, लल्लन टॉप ने बाकायदा अनूप चौधरी का इंटरव्यू किया। उनके संपादक बाकायदा ऐसे कारोबारी बताकर इनका इंटरव्यू कर रहे थे, और देखिए किस तरह की ज्ञान वाली बातें अनूप चौधरी इनके संपादक से कर रहा है। यानी कि यह व्यक्ति आम लोगों को ठग रहा था और फिर इसके झांसे में मीडिया भी आ गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, लल्लन टॉप मंच के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। यह सवाल लल्लन टॉप से नहीं है, मगर पता चल रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति के झांसे में आम इंसान तो दूर, मीडिया भी आ रहा है। नवभारत टाइम्स इस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर करोड़ों ठगे, अयोध्या के सर्किट हाउस से धरा गया महाठग अनूप चौधरी। खबर क्या कहती है दोस्तों, तस्वीर उसकी देखिए। जब वो धरा गया था अयोध्या सर्किट हाउस में, यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने खुद को मोदी सरकार के मंत्रालय का सदस्य बताकर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके ओएसडी कम ड्राइवर फिरोज को भी पकड़ा है।
अनूप चौधरी खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताता था। दोनों को अयोध्या के सर्किट हाउस से पकड़ा गया है। उत्तराखंड पुलिस ने दोनों पर 15,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। चौधरी ने अपना जलवा दिखाने के लिए फर्जी पुलिसकर्मी भी सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा था। अब जानकारी क्या मिल रही है मैं आपको बताता हूं। जानकारी के मुताबिक अनूप चौधरी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लेटर पैड भेजकर प्रोटोकॉल दिए जाने की मांग करता था। वीआईपी विजिट के नाम पर वो अफसरों पर रौब जमाता था। इसके साथ ही चौधरी लोगों को टेंडर दिलाने का दावा कर रुपए ठगता था। चौधरी के ऊपर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में जालसाजी के मुकदमे दर्ज हैं। यूपीएसटीएफ लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। यूपीएसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी, मगर इस व्यक्ति का जाल देखिए, भाजपा के नाम का कमाल देखिए। इसने मीडिया को भी अपने झांसे में ले लिया। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यह व्यक्ति भाजपा के नाम का इस्तेमाल करके कथित तौर पर महाठगी कर रहा था। पकड़ा गया, मगर क्यों पकड़ा गया इस पर हमें गौर करना पड़ेगा दोस्तों। पर्दे के पीछे की आखिर कहानी क्या है? क्या ये लोग सिर्फ भाजपा के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी स्तर पर किसी तरह की कोई मिलीभगत थी? क्या कोई पर्दादारी है जिसे छुपाया जा रहा है? मैं आपको एक खबर बताता हूं। संजय राय शेरपुरिया के बारे में कई बातें कही गई और जैसे कि मैंने आपको बताया कि संजय राय शेरपुरिया ने जम्मू कश्मीर के एलजी, जब वो सांसद हुआ करते थे गाजीपुर के, तब उन्हें 25 लाख रुपए का अनस्ट्रक्चर्ड लोन दिया था। यानी कि भाजपा के नेता इन सो कॉल्ड महाठगों के बहुत करीब थे। वायर की खबर क्या कह रही है? जम्मू कश्मीर एलजी रिसीव्ड 25 लाख रुपीस लोन फ्रॉम मैन अरेस्टेड फॉर फेकिंग एक्सेस टू पीएमओ। संजय राय शेरपुरिया को गिरफ्तार किया गया था। यह लोगों पर रौब जमा रहा था कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत करीब था, और इसी व्यक्ति से 25 लाख रुपए लिए थे मनोज सिन्हा ने। और ऐसी ढेरों तस्वीरें, ढेरों खबरें सामने उभर कर आती हैं। याद कीजिए दोस्तों, इसी मंच पर मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 सो कॉल्ड महाठगों की दास्तान आपको सुनाई थी। याद है कि आप भूल गए हैं? आइए एक बार फिर देखते हैं कि भाजपा के नाम का इस्तेमाल करके ये लोग कहां से कहां पहुंचते हैं। मीडिया भी इनके झांसे में आ जाता है। देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहली खबर है, नवभारत टाइम्स क्या कहता है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हेलो, मैं जेपी नड्डा का पीए बोल रहा हूं। इस महाठग ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीए बताया और महाराष्ट्र के विधायकों को फोन करना शुरू किया। इस ठग ने कहा कि अगर मंत्री पद चाहते हैं तो 1 करोड़ 67 लाख रुपए दे दें। यहां तक कि इसने कुछ मंत्रियों को भी फोन किया, यह कहकर कि अगर और बेहतर मंत्री पद चाहिए तो करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मन मुताबिक मंत्रालय मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह व्यक्ति गुजरात के मोरबी से गिरफ्तार हुआ है। क्या कहना है नवभारत टाइम्स का? गुजरात के मोरबी से आखिरकार विधायकों को ठगने वाला यह महाठग गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम नीरज है और यह अहमदाबाद का रहने वाला है। इससे पूछताछ में कई और खुलासे हुए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि नागालैंड और गोवा के विधायकों के साथ भी इसने यही शातिर चाल चली। यह लगातार इन विधायकों के संपर्क में था, लेकिन अब पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। पुलिस जांच कर रही है कि नीरज के अलावा इसके साथ कोई और तो शामिल नहीं था। विधायकों से भी इस बारे में बात की गई है। यानी कि यह व्यक्ति जेपी नड्डा साहब के नाम पर ठगी कर रहा था। जेपी नड्डा साहब को पता भी नहीं था। कुछ लोग पैसा देने को तैयार भी हो गए थे। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की ठगी की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं। ढेरों मिसालें। नीरज की मिसाल ताजा मिसाल है दोस्तों। इसके अलावा 3 अन्य मिसालें हैं जहां लोगों ने भाजपा के रसूखदार लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और उसके आधार पर दूसरों को ठगा। मसलन आपके स्क्रीन पर यह व्यक्ति है
संजय राय शेरपुरिया। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, संजय राय शेरपुरिया जो है, इसकी तस्वीर किस किस के साथ है। यहां आप देख सकते हैं जेपी नड्डा के साथ है, और आप यहां पर अनुराग ठाकुर के साथ देख रहे हैं, उसी तरह से किरण रिजिजू के साथ। अब यहां पर आप देख सकते हैं मोहन भागवत के साथ भी संजय राय शेरपुरिया दिखाई दे रहा है। अनुराग ठाकुर के साथ तो है ही, इसके अलावा इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो एंकर्स और पत्रकारों के साथ भी संजय राय शेरपुरिया ने फोटो खिंचवाई। अब मामला क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके लिए न्यूज 18 ने ठग शब्द का इस्तेमाल किया है। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। संजय राय शेरपुरिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था। वर्तमान में वो दिल्ली में रहता था। बताया जा रहा है कि उद्योगपति गौरव डालमिया की जांच सीबीआई कर रही है। गौरव किसी के जरिए संजय राय के संपर्क में आया। संजय ने दावा किया कि वो जांच रफा दफा करवा देगा। इसके लिए गौरव से 6 करोड़ की डील की। इस बात की भनक सीबीआई को लग गई। इस डील की जानकारी एसटीएफ नोएडा की यूनिट को हुई तो उसने तफ्तीश शुरू कर दी। संजय राय के बैंक के विवरणों को निकाला गया, डिटेल्स को निकाला गया और उसकी तलाशी शुरू हो गई। एसटीएफ ने उसकी जांच कर ली। मामले की विवेचना अब लखनऊ के विभूति खंड थाने में पुलिस करेगी। फिर से वो तमाम तस्वीरें देखिए जो संजय राय शेरपुरिया के भाजपा के नेताओं के साथ है, मोहन भागवत के साथ है, अनुराग ठाकुर के साथ है, जेपी नड्डा के साथ है। अब संजय राय शेरपुरिया के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इनका भी गुजराती कनेक्शन है। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ठगे थे 350 करोड़। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। वो गुजरात में बड़ा कारोबारी रहा है। शेरपुरिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिफॉल्टर है। संजय और उसकी पत्नी कंचन प्रकाश राय पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए एसबीआई को 350 करोड़ का चूना लगाया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जज तक अपनी पैठ बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। सोशल मीडिया पर खुद को कई कंपनियों का डायरेक्टर और कई मंत्रियों का करीबी होने का दावा करता था। वो विधायकों से सांसद तक का टिकट, ठेका और पद दिलाने का दावा करता था। वाह जी वाह। मैं आपको नीरज की मिसाल दे चुका हूं जिसने खुद को जेपी नड्डा का पीएस बताया था और वो 6 भाजपा के विधायकों को ठगने की कोशिश कर रहा था। अगर ये सिर्फ 2 मिसाल होती तो आप कह सकते हैं कि साहब ये एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद हैं। अब आपके स्क्रीन पर किरण पटेल, इस व्यक्ति ने तो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे दोस्तों। इसकी गिरफ्तारी इसी साल मार्च की शुरुआत में हुई थी। यह व्यक्ति जेड सिक्योरिटी में बाकायदा घूम रहा था। जी हां, खुद को इसने प्रधानमंत्री कार्यालय का अतिरिक्त निदेशक बताया था और इसने, जैसा कि पुलिस जांच में आई है, 3 करोड़ 25 लाख की ठगी भी की लोगों के साथ। इसके बारे में आज तक की खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले आज तक का कहना है कि बता दें, खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर बताने वाला किरण पटेल अहमदाबाद का रहने वाला था, जिस तरह से वो नीरज मोरबी का रहने वाला था। वो Z+ सुरक्षा लेकर कश्मीर में घूम रहा था। पुलिस का आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश में गैर कानूनी काम किया है, उन संवेदनशील स्थानों का दौरा किया है जहां आम आदमी नहीं जा सकता। उसके पास से 10 फर्जी विजिटिंग कार्ड और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है। और इसे गिरफ्तार कैसे किया गया था दोस्तों, यह भी जानने की जरूरत है। सीआईडी को भनक लगी, उन्होंने पुलिस को बताया और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। गौरतलब है कि 2 मार्च को जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग ने एक संदिग्ध के बारे में पुलिस को सूचना दी। इस पर एसएसपी श्रीनगर ने उसे पकड़ने के लिए एसपी पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। अगले दिन यानी 3 मार्च को पुलिस ने किरण भाई पटेल को पकड़ा। पूछताछ के दौरान पुलिस को
उसकी गतिविधियों और बातें संदिग्ध लगी, इस पर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। और फिर हकीकत आपके सामने है। किरण पटेल का मामला थोड़ा पुराना है दोस्तों। आपको याद होगा मार्च में खबर बहुत बड़ी हुई थी। बाकायदा देशभक्ति के गानों में यह व्यक्ति जो है बर्फ में चल रहा था। जी हां, और पीछे पूरी सिक्योरिटी थी। सबसे दिलचस्प बात, Z+ सिक्योरिटी, इतनी बड़ी ठगी। इसने यह तक कहा कि मेरा मकसद है कश्मीर की जनता से बात करना और कश्मीर की जनता के मन में मोदी सरकार के लिए जो है अच्छा इमेज पैदा करना, बेहतरीन इमेज पैदा करना। मैं फिर आपसे पूछता हूं, यह इत्तेफाक कैसे हो सकता? 3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी। तीनों मिसालों में यह बात साबित हो रही है कि यह व्यक्ति सत्ता के बेहद करीबी थे। बात सिर्फ इन 3 लोगों की नहीं है दोस्तों। याद कीजिए, मैंने आपको एक और दास्तान सुनाई थी। दास्तान थी ऋषि अग्रवाल की। बैंकों को इस व्यक्ति ने 23,000 करोड़ की चपत लगाई, धोखाधड़ी की। मैं नहीं जानता हूं कि ऋषि अग्रवाल को अब तक गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। यह व्यक्ति गुजरात सरकार के बहुत करीबी रहा था और 2014 से पहले भी, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसी मंच पर मैंने आपको ऋषि अग्रवाल की दास्तान सुनाई थी। याद है कि भूल गए? फिर याद करते हैं। गुजरात बेस्ड ABG शिपिंग कंपनी ने हमारे 28 बैंकों को लूटा। CBI ने उस मुद्दे पर केस भी कर दिया है और 28 बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए लूटा है दोस्तों, जैसा कि यह खबर बता रही है। CBI केस कर चुकी है मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल, आपके स्क्रीन पर यह शख्स जिसका नाम है ऋषि अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऋषि अग्रवाल पर कोई एक्शन नहीं हुआ है और वो समझने के लिए आपको कुछ तथ्यों पर गौर करना पड़ेगा जो मैं आपको अब बतलाने वाला हूं दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पत्रकारों और विशेषज्ञों के मुताबिक ABG शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल की आमदनी 2017 में 16.40 करोड़ थी और कर्जा करीब 10,000 करोड़ था। कर्जा पहले से ही 10,000 करोड़ था, मगर 5 साल बाद यानी 2022 को क्या होता है, 5 साल बाद यह कर्जा बढ़कर 22,000 करोड़ हो जाता है। 22,000 करोड़, 10 से लेके 22,000 करोड़। इस देश में लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, गरीब होता जा रहा है और यहां पर एक व्यक्ति का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा था। और 5 साल में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपके मंच में एक सवाल हो सकता है कि भाई इसमें भाजपा का क्या दोष है? जाहिर सी बात है, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है कि आखिर भाजपा का क्या दोष है। मगर कम से कम अगर हम संजय राय शेरपुरिया की बात करें, ऋषि अग्रवाल की बात करें, तो इन दोनों ही मामलों में भाजपा कनेक्शन साफ तौर पर दिखाई देता है। किरण पटेल की बात करें तो यह व्यक्ति सुरक्षा बलों के सुरक्षा के तहत आखिर LOC कैसे पहुंच गया? कोई व्यक्ति इतनी आसानी से किसी को मूर्ख बना सकता है? पर्दे के पीछे कहीं कोई ऐसी दास्तान तो नहीं जिसे छुपाया जा रहा है, जिसे आपको और हमें जानने की जरूरत है? ये सवाल हैं दोस्तों जिनके जवाब दिए जाने बहुत जरूरी है कि आखिर भाजपा का नाम लेके ये लोग महाठगी कैसे करते हैं, यहां तक कैसे पहुंच जाते हैं और मीडिया भी इनके झांसे में कैसे आ जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।